अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एपिसोड 15 का। और भाई ये सिर्फ रिव्यू ही नहीं होगा, इस वीडियो में आपको फुल ऑन हिस्ट्री भी मिलेगी। जो लोग हिस्टोरिकल ड्रामास देखते हैं जैसे सलाहुद्दीन, अरतुगरुल, कुरानुस उस्मान, उन सबको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में बात होगी ताबूत सकीना की हिस्ट्री की, जो सीरीज में दिखाई गई है, कुरान में इसका जिक्र और असल वाकयात पर भी बात करूंगा। करातगेन के फनी सीन्स एंड डायलॉग्स, महदूद चाचा के आइकॉनिक मोमेंट्स और बायबोरा के भी आइकॉनिक डायलॉग की बात करेंगे। और वो बात यहाँ खत्म नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा इस्मा तातून और सुल्तान नूरुद्दीन का रिलेशनशिप प्योर रियल हिस्ट्री के मुताबिक। क्योंकि फिक्रो ने कल कहा था थोड़ी हिस्ट्री ज्यादा बताया करो, और जब फीडबैक अच्छी मिले तो बात मानना बनती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हाँ, शायद ये सीजन 1 का लास्ट रिव्यू हो, मतलब कुछ टाइम के लिए सीजन 1 के रिव्यूज ना आए। क्योंकि अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 आ गया 11 अगस्त को, तो मेरे लिए दोनों सीजन के रिव्यू एक साथ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एडिटिंग और रिकॉर्डिंग दोनों में बहुत मेहनत लगती है और टाइम भी, इसलिए सीजन 2 पर ज्यादा फोकस होगा। और अगर सीजन 1 के रिव्यूज ना डाल सका तो सीजन 2 खत्म होने के बाद मैं सीजन 1 के रिव्यूज डाल दूंगा। मस्त प्लान है। एपिसोड का स्टार्ट होता है वैसे ही एक इंतहाई नकली सीन से, जो देख देख कर मेरी आंखें तो थक गई हैं। और डायरेक्टर साहब पता नहीं आप ये सीन डाल डालकर क्यों नहीं थके। हाँ, उसी सीन की बात कर रहा होता हूँ जहाँ सलाहुद्दीन गिरोगर के सिपाहियों के निशाने पर होते हैं। लेकिन भाई इन लोगों ने तो कसम खा रखी है कि पहले सलाहुद्दीन को शहर में घुसने देना है, फिर जाल में फंसाकर मारेंगे। और फिर ऐसा कभी होता ही नहीं है। मुझे पहले से ही पता था, या तो इस एपिसोड में सलाहुद्दीन गिरोगर के जाल में फंसेंगे ही नहीं, और अगर फंस भी गए तो मरेंगे नहीं। और वही हुआ, सलाहुद्दीन खिजर की मदद से शहर में घुस जाते हैं। खिजर बेचारा शहीद हो जाता है। बहुत इमोशनल सीन था। खिजर एक मासूम इंसान था जो सलाहुद्दीन के लिए अपनी जान दे गया। खैर फिर सलाहुद्दीन गाजा में घुस जाते हैं और विक्टोरिया के हाथों पकड़े जाते हैं। और कुछ मासूम लोग जो ड्रामा देखकर सोच रहे होंगे कि शायद सलाहुद्दीन मरने वाले हैं, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि अब तो टेंपल रन गेम शुरू होने वाला है। और वही हुआ, सोफिया ने तीर चला के विक्टोरिया को मारा। फिर सलाहुद्दीन और उनके सिपाही लग गए भागने। पूरे 10 मिनट के एपिसोड सिर्फ भागने में निकल गए। और अगर ये सब रियल लाइफ सलाहुद्दीन देख लेते तो वो भी शर्मा जाते। बात तो सही है। खैर फिर सलाहुद्दीन पकड़े जाते हैं और मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन, आबरम चलाक को मासी निकला यार। इस बंदे को पहले से शक था कि गद्दार हमारे बीच में है, तो उसने इस ट्रिक का यूज करके सलाहुद्दीन को पकड़ लिया। अब तो लगता है सबको शक हो गया है कि सोफिया ही गद्दार है। एक सीन में तो गिरोगर ने सोफिया को पकड़ भी लिया जब वो कबूतर से पैगाम भेज रही थी। मुझे तो सच में लगा कि पकड़ी गई, लेकिन पता चला वो सिपाही मंगवा रही थी जेरूसलम से। वाओ, सीन में टेंशन ऐसी थी कि लगता था जैसे वो सलाहुद्दीन को पैगाम भेज रही हो। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब हमें एक सीन में ताबूत सकीना दिखाया जाता है। ये यहूदियों के लिए बहुत अहम चीज थी, और क्यों थी ये समझने के लिए हिस्ट्री जानना जरूरी है। ताबूत सकीना एक मुकद्दस संदूक था जो बनी इजराइल के पास था। बनी इजराइल को आजकल के हम यहूदी कहते हैं। इस संदूक के अंदर अल्लाह के पैगंबरों की बहुत कीमती और बरकत वाली चीजें रखी होती थी, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा या लाठी, उनकी जूतियाँ, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा मतलब पगड़ी, तौरात की तख्तियों के टुकड़े और कुछ और निशानियां जो अल्लाह की कुदरत का सबूत थी। कुरान में सूरह अल बकरा आयत 248 में इसका जिक्र आता है। अल्लाह ने बताया कि ताबूत में सकीना, सुकून और तसल्ली होती थी, और ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी कि बनी इसराइल को जीत मिलेगी। हर जंग में जब ये ताबूत सकीना होता, उनकी हिम्मत बढ़ जाती और वो अल्लाह की मदद से फतह पा लेते। रवायतों के मुताबिक जब बनी इसराइल गुनाह करने लगे और अल्लाह के हुक्म से दूर हो गए, तो उनसे ये ताबूत काफिरों ने छीन लिया। बाद में अल्लाह ने इसे वापस देने का हुक्म दिया कि फरिश्ते इसे वापस ले आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे अल्लाह ने काफिरों से ताबूत कैसे लिया? तो हुआ ये कि अल्लाह ने उन पर एक ताउन की बीमारी भेज दी। काफिरों को लगने लगा जब से हम ये संदूक लाए हैं तब से मुसीबत सर पड़ गई है। फिर उन्होंने ताबूत एक गाड़ी में रखा जिसके आगे 2 बैल थे, और जब ही उन्होंने उन्हें रवाना किया तो वो सीधा बनी इजराइल चले गए। जाहिर बात है गाड़ी को फरिश्ते लीड कर रहे थे, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि फरिश्ते तुम्हारे पास ताबूत वापस लाएंगे। अल्लाह ने ये सब इसलिए किया ताकि लोग तालूत को अपना लीडर मान लें, क्योंकि अल्लाह ने तालूत को लीडर बनाया था, लेकिन बनी इजराइल वाले कह रहे थे तालूत अमीर नहीं है, किसी रियासती खानदान से भी नहीं है, तो ये हमारा लीडर कैसे बन सकता है? तो अल्लाह ने कहा ये ताबूत तुम्हारे पास वापस आएगा, यही तालूत के लीडर होने की निशानी है। बाद में ये ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल टेंपल ऑफ सोलोमन में रखा गया, जो एक बहुत मुकद्दस मकाम था। मगर जब बेबीलोनियंस ने हैकल को गिराया, ताबूत कहीं गायब हो गया, या तो जमीन में धंस गया या अल्लाह ने गायब कर दिया। असल वजह अल्लाह ही जानता है। मुस्लिम अकीदा के मुताबिक ताबूत सकीना सिर्फ अल्लाह के हुक्म से रहता था। तो ये थी ताबूत सकीना की हिस्ट्री। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सही हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि भाई अगर सलाहुद्दीन में इसका जिक्र हुआ है तो मेरी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। और हाँ, फिक्रो की फरमाइश थी कि हिस्ट्री ज्यादा बताऊं, तो जब उन्होंने फीडबैक दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे आने वाली एपिसोड्स में मैं हिस्ट्री खुल के बताऊंगा ताकि आप सब भी हिस्ट्री के मास्टर बन जाओ। तो राम निकला रे। खैर यार, सलाहुद्दीन तो सलेबियों को भगा ही रहे थे कि अब गाजा में एक नया आइटम आ गया, करातगेन। और भाई साहब आए भी किस लिए? अपनी बुलबुल के लिए। करातगेन के एंट्री सीन का अलग ही मजा था। और फिर जब बेचारा अंधा बन गया तो सीन और भी ज्यादा फनी हो गया। बंदा अंधा होके गाजा की गलियों में घूम रहा था, गलियों से तो बचा जा रहा था, लेकिन लोगों से टपाटप टकरा रहा था। और भाई इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा था मैं तो अंधा हूँ, तुम लोग तो अंधे नहीं हो ना।
फिर जाके इसने विक्टोरिया को पकड़ लिया और उसका ताज भी ले लिया। फिर जब ताज लेकर शहर से बाहर आया तो भाई साहब ने लाइन मारी, अब ये मैं अपनी बहन के सर पे सजाऊंगा और वो सबके सामने ढुमके लगाएगी। सॉरी बट सच कहूँ तो कार्तिकेयन बोल रहा था कि ढुमक ढुमक कर चलेगी, तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि कार्तिकेयन बोलने वाला है कि ढुमके लगाएगी। खैर यार बहुत हंस लिया। अब बात करते हैं मौदूद चाचा की। मैंने इस बंदे को अपना फेवरेट क्या बना लिया, बंदा तो हूंचने लग गया। बस सलाउद्दीन कैद के हुए उनकी फैमिली के पीछे पड़ गया है और उनको उनके शहर से निकलवाना चाहता है और बसाना भी किसको चाहता है, टर्की कार्तिकेयन को। फिर बंदा चला गया सलाउद्दीन के खानदान को जबरदस्ती शहर से निकलवाने, लेकिन बंदा खुद अकेला कुछ नहीं कर सकता था, तो अंकल साहब को बायबोरा की हेल्प की जरूरत पड़ गई। और बायबोरा साहब का डायलॉग, हाय हाय मेरी जान कुर्बान। हाय हाय। अरे भाई कोई बंदा इतनी जल्दी तो अपनी बंदी के लिए जान कुर्बान करने के लिए रेडी नहीं हो जाता जितना ये बंदा अपने सरदार के लिए रेडी बैठा है। वैसे इस डायलॉग पर फाइजा ने कल कमेंट किया था, आपने ये मिस कैसे कर दिया। तो फाइजा मेरा ख्याल है ये डायलॉग पिछली एपिसोड में था ही नहीं, या फिर मुझसे मिस हो गया, लेकिन इस एपिसोड में बायबोरा ने ये बार बार बोला, तो मैंने कहा अब तो बात करना बनती है। वैसे बंदा बड़ा लॉयल है, वो भी अपने सरदार से कम विक्टोरिया की तरह तो नहीं जो अपने महबूब को अकेला छोड़कर भाग गई थी। फिर यार नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि मलिकुल जिबाल भाई साहब बगदाद चले गए हैं, क्योंकि बंदा नूरुद्दीन से कहता है मैं छत से छलांग मारने जा रहा हूँ। मैं बगदाद जा रहा हूँ क्योंकि सलेबियों का खतरा वहाँ तक पहुँच गया है। और मुझे लगता है ये वही एपिसोड है जिसके बाद डायरेक्टर ने मलिकुल जिबाल को ड्रामा से गायब कर दिया था। आप सबको पता होगा मलिकुल जिबाल का कैरेक्टर कुछ ही टाइम के लिए सीरीज में था। एक ही विलन था जो बेस्ट था, जो सुल्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता रहा, लेकिन इतना बड़ा विलन जो सुल्तान के महल में रहता था उसको इतना आसानी से भगा दिया, ना उसकी असलियत किसी को पता चली। और मजे की बात, इतनी एपिसोड गुजरने के बाद मलिकुल जिबाल का सलाउद्दीन से आमना सामना कभी हुआ ही नहीं। मतलब हमने जितनी एपिसोड भी देखी उसमें सलाउद्दीन और मलिकुल जिबाल आमने सामने आए ही नहीं। और ये मैं महल की बात कर रहा हूँ, जब मलिकुल जिबाल रशीदुद्दीन सिनान बना हुआ था उस वक्त महल में कभी इसका आमना सामना हुआ ही नहीं। इस विलन की कहानी बिल्कुल अधूरी छोड़ दी। और ये वो कैरेक्टर था जिसका रोल सीरीज में और ज्यादा दिखाना बनता था, लेकिन इसको इतना जल्दी फारिग कर दिया। रियल लाइफ में तो सलाउद्दीन जब सुल्तान बन गए थे तो इनका अच्छा खासा टाकरा था इसके साथ, लेकिन यही वजह है कि मैं कहता हूँ डायरेक्टर सीरीज को सही से नहीं बना पाया। कहीं ना कहीं बहुत खामियां हैं जो पूरी नहीं की गई। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो मुझे लगता है शायद मलिकुल जिबाल का एक्टर जो नोयान का रोल भी प्ले कर चुका है, उसने ड्रामा में मजीद काम करने से इनकार कर दिया होगा। वजह बहुत सी हो सकती है, जैसे किसी और सीरीज का ऑफर मिल गया हो, लेकिन फिर भी एक्टर जिस सीरीज में काम कर रहा होता है उसे बीच में छोड़कर नहीं जाता। इसलिए मुझे जो सही रीजन लगता है वो है ड्रामा की रेटिंग्स। बहुत सारे एक्टर्स जो सीजन 1 में थे वो सीजन 2 में हमें नजर नहीं आए। अक्सर होता ये है कि जब एक्टर्स देखते हैं कि सीरीज पॉपुलर नहीं हो रही, रेटिंग्स गिर रही हैं, तो वो सीरीज छोड़ देते हैं ताकि उनकी इज्जत रेटिंग की तरह गिर ना जाए। तो मुझे लगता है मलिकुल जिबाल का एक्टर भी इसीलिए गया। बाकी अगर कोई और वजह और किसी को पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर मेरी बात आपको सही लगती है तो वो भी बताना। अच्छा। फिर यार मैं लास्ट में बात करना चाहूंगा सुल्तान नूरुद्दीन की। सुल्तान ने भी मौके पे चौका मार दिया। मतलब ड्रामा के हिसाब से जंग के हालात देखकर मुतहिद होने के लिए इस्मत अतुन को शादी का प्रपोजल दे दिया, लेकिन हिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है। हिस्ट्री के हिसाब से सुल्तान नूरुद्दीन और इस्मत अतुन कभी मिले ही नहीं थे। 1147 में इस्मत अतुन के वालिद ने दमास्कस को बचाने और मुस्लिम हुक्मरानों को मिलाने के लिए उनका निकाह सुल्तान नूरुद्दीन से करवा दिया था, लेकिन वो भी सिर्फ पॉलिटिकल इत्तेहाद के लिए। दोनों कभी साथ नहीं रहे, ना ही आमना सामना हुआ। शायद आप में से कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा, पर मैंने जब रियल हिस्टोरिकल हिसाब से रिसर्च की तो मुझे यही पता चला। आप भी चाहे तो हिस्ट्री सर्च करके चेक कर लेना, बस रियल हिस्ट्री पढ़ना, कोई कहानी शानी ना पढ़ लेना। फिर 1176 में सुल्तान नूरुद्दीन की वफात के बाद सलाउद्दीन अयूबी ने इस्मत अतुन से शादी की ताकि दमास्कस में अपना कंट्रोल ले लें। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे फिर सुल्तान नूरुद्दीन के साथ निकाह हुआ था तो साथ क्यों नहीं रही? तो हिस्ट्री के मुताबिक वो सिर्फ एक सियासी एग्रीमेंट था। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, लेकिन उसके बाद कभी फिजिकल साथ नहीं रहे। उस जमाने में कभी कभी ऐसा होता था कि निकाह सिर्फ रियासतों को जोड़ने, दुश्मन को रोकने या किसी शहर का कंट्रोल लेने के लिए होता था। असल में तो इस्मत अतुन की पहली प्रॉपर शादी तो सलाउद्दीन अयूबी से हुई थी। अच्छा। खैर मैंने आज की वीडियो में ज्यादा डिटेल में हिस्ट्री बता दी। उम्मीद है फिक्टरों को भी आराम आ गया होगा। क्यों फिक्टरों होना आराम है? खैर कभी कभी पंजाबी भी बोलनी चाहिए ना, क्योंकि हम हैं जो पंजाबी। बात तो सही है। तो खैर यही था आज का रिव्यू। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, सीजन 2 भी 11 अगस्त से आ रहा है। बस मुझे थोड़ा डर है ये लोग बारबरोसा वाली हरकत ना कर दें, क्योंकि बारबरोसा सीरीज का ट्रेलर तो रिलीज हो गया था, लेकिन ड्रामा 10 दिन बाद आया था। अब देखते हैं क्या होता है, रात को पता चल जाएगा। और हाँ, सीजन 1 के रिव्यूज डालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सीजन 1 और सीजन 2 दोनों के रिव्यूज आ जाएं। मुश्किल काम तो है क्योंकि एडिटिंग और वॉइस रिकॉर्ड करने में काफी टाइम लग जाता है, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। साथ में एडिट्स भी तो बनानी है। खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।